नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चाणक्य नीति को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य महान ज्ञानी के साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे। आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई नीतियां आज भी बहुत महत्व रखती हैं। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने 9 ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें हर हाल में छिपाकर रखना चाहिए। अगर मनुष्य से जुड़ी ये 9 बातें किसी को पता चल जाएं तो उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। चाणक्य जी कहते हैं, कई लोगों को अपने मान सम्मान का दिखावा करने की आदत होती है। ये आदत किसी भी मनुष्य के लिए अच्छी नहीं होती। मान सम्मान का दिखावा करने से लोगों की नजरों में आपके लिए नफरत का भाव आ सकता है। साथ ही इस आदत की वजह से आपके अपने आप से दूरियां भी बना सकते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्य को यदि कभी अपमान का सामना करना पड़ जाए तो इस बात को सभी से गुप्त रखना चाहिए। यह बात दूसरों को बताने से आपके लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकती है। दूसरों को पता चलने पर वो आपका कभी सम्मान नहीं करेंगे और आप हंसी के पात्र बन सकते हैं। दोस्तों, कई लोग भगवान की कृपा पाने के लिए रोज उनकी पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में आप जिन मंत्रों का जप करते हैं ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। कहा जाता है, जो मनुष्य अपनी पूजा पाठ और मंत्रों को गुप्त रखता है उसे ही अपने पुण्य कर्मों का फल मिलता है। चाणक्य जी कहते हैं, पैसों से जीवन में कई सुख सुविधाएं पाई जा सकती हैं, लेकिन कई बार यही पैसा आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। आपके धन की जानकारी जितने कम लोगों को हो उतना ही अच्छा माना जाता है, वरना कई लोग आपको धन के लालच में आपसे जान पहचान बढ़ाकर बाद में आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हमेशा से कहा जाता है कि मनुष्य को अपनी आयु हर किसी के सामने बतानी नहीं चाहिए। आयु को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। आपकी आयु पता चलने पर आपके विरोधी इस बात का प्रयोग समय आने पर आपके खिलाफ भी कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोग ग्रहों के दोषों से पीड़ित होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में अपने ग्रह संबंधी दोषों का वर्णन किसी से भी नहीं करना चाहिए। आपके लिए नई मुसीबतों का कारण भी बन सकता है। ग्रह शांति के लिए किए जा रहे उपायों का वर्णन यदि किसी से कर दिया जाए तो फिर उसका कोई भी फल नहीं मिलता। चाणक्य जी कहते हैं, चिकित्सक या डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके बारे में कई निजी बातें भी जानता है। ऐसे में आपके दुश्मन या आपसे जलने वाले लोग डॉक्टर की मदद से आपके लिए परेशानी या समाज में शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आपके औषधि या चिकित्सक की जानकारी सभी लोगों में गुप्त रखी जाए। चाणक्य जी कहते हैं, काम क्रिया पति और पत्नी के बीच की अत्यंत गुप्त बातों में से एक होती है। इस बात को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा होता है। पति पत्नी की निजी बातें किसी तीसरे मनुष्य को पता चलना आपके लिए परेशानी और कई बार शर्म का कारण भी बन सकती हैं। दोस्तों, दान एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसे गुप्त रखने पर ही उसका फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों की तारीफ पाने के लिए या लोगों के बीच अपनी महानता दिखाने के लिए अपने द्वारा किए गए दान का दिखावा करता है, उसके लिए किए गए सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जिसका हृदय सभी प्राणियों पर दया करने के लिए द्रवित हो उठता है उसे ज्ञान, मोक्ष, जटा और भस्म लगाने की क्या जरूरत है। जो गुरु एक ही अक्षर अपने शिष्य को पढ़ा देता है उसके लिए इस पृथ्वी पर कोई अन्य चीज ऐसी महत्वपूर्ण नहीं है जिसे वो गुरु को देकर ऋण से मुक्त हो सके। चाणक्य जी कहते हैं, दुष्टों से और कांटों से बचने के 2 ही उपाय हैं, जूतों से उन्हें कुचल डालना और उनसे दूर रहना। गंदे वस्त्र धारण करने वाले, दांतों पर मैल जमाए रखने वाले, अत्यधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सोने वाले, चाहे वो साक्षात विष्णु ही क्यों ना हो, उन्हें लक्ष्मी त्याग देती है। निर्धन होने पर मनुष्य को उसके मित्र, स्त्री, नौकर, हितैषी और सभी जन छोड़कर चले जाते हैं, परंतु पुनः धन आने पर फिर से ये उसी का आश्रय ले लेते हैं। अन्याय से उपार्जित किया गया धन 10 वर्ष तक रहता है, 11वें वर्ष आते ही वो जड़ से ही नष्ट हो जाता है। समर्थ व्यक्ति द्वारा किया गया गलत कार्य भी अच्छा कहलाता है और नीच व्यक्ति के द्वारा किया गया अच्छा कार्य भी गलत होता है। ठीक वैसे जैसे अमृत प्रदान करने वाला अमृत राहु के लिए मृत्यु का कारण बना और प्राणघातक विष भी शंकर के लिए भूषण हो गया।
चाणक्य जी कहते हैं भोजन वही है जो ब्राह्मणों को करने के बाद शेष बच जाता है, भलाई वही है जो दूसरों के लिए की जाती है, बुद्धिमान वही है जो पाप नहीं करता और बिना पाखंड तथा बिना दिखावे के जो कार्य किया जाता है वो धर्म होता है। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आई होप आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें। मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी ही मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस।